हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु है, जिसे परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए इस जगत में भेजा। हालेलुया। और वही यीशु मसीह जो आज पिता परमेश्वर के पास बैठे हैं और हमारे लिए नई जगह बना रहे हैं। हालेलुया। आज फिर से एक बार एक वचन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। वचन, ये जो वचन होता है, ये हमारी रोटी होती है, आत्मिक रोटी। हम शारीरिक भोजन तो रोज करते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन भी हमें रोजाना होना चाहिए। और वो आत्मिक भोजन हमें कब और कैसे प्राप्त होता है? जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रहते हैं, तब जाके परमेश्वर का जो वचन है वो हमें एक आत्मिक रोटी के प्रकार या आत्मिक रोटी जैसे मिलता है, जिसे हम हमारे जीवन में अगर हमारे आत्मा में अगर जब उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारा आत्मा उस वचन से तृप्त होता है। हालेलुया। आज मैं इसी एक वचन के साथ, जैसे कि हम तृप्त होने जा रहे हैं। हमने आज शारीरिक भोजन तो किया है, लेकिन वचन का भोजन अभी करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं लुक्का रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 46 से 48 तक। तो लुक्का रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 46 से लेके 48 तक। ये जो एक जहाँ पर इस पैराग्राफ या जो भी लिखा गया है, ये छोटे बालक के हिसाब से लिखा गया है। जैसे कि हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। हालेलुया। यीशु मसीह जब एक बालक को अपने पास बुलाते, इसका अर्थ यह है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ मतलब एक बालक स्वरूपी या एक बालक जैसे मन को अपने अंदर लेना। बड़ा, अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक बात को बताना चाहेंगे कि आम, हम में से बहुत से मसीही लोग हो सकते हैं या विश्वासी लोग हो सकते हैं। हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी लोग या मसीही लोग हो सकते हैं जिनमें आज भी ये बात चलती है कि मैं तुमसे 15 साल 10 साल पुराना विश्वासी हूँ, या मेरी फैमिली क्रिश्चियन है, इसलिए मैं क्रिश्चियन कैटेगरी से या बचपन से क्रिश्चियन हूँ, तो मैं इस विश्वास में या इस बाइबल के अध्ययन में सबसे बड़ा हूँ। ऐसे वो सोचते हैं और दूसरों को बताते कि नहीं, तुझसे पहले मैं यीशु में आया, तुझसे पहले मैं बाइबल पढ़ा, तुझसे ज़्यादा वर्ष मुझे हुए हैं, तुझे 5 साल हुए तो मुझे 15 या 20 साल हुए। ऐसे वो करते हैं, बोलते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वो बड़े हुए? एक मैं कहानी बताना चाहूँगा। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। रॉबिन नाम का एक लड़का है, छोटा सा, हाँ, 15 साल का लड़का है वो रॉबिन। और उसके माता पिता सब उसके घर में है, परिवार में, है ना। सब उसका फादर यानी कि उसके पापा पास्टर रहते हैं। उन पास्टर का नाम तो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन उस लड़के का नाम रॉबिन रहता है। उसके पापा पास्टर रहते, कलीसिया चलाते हैं। कलीसिया में लगभग 300-400 लोगों की वो कलीसिया रहती है। कलीसिया के दौरान वो रोज हर संडे चर्च लेते हैं, अपना क्या बोलते प्रार्थना करते हैं। सब संडे सर्विस जैसे कि आज हम करते हैं या लेते हैं, उसी प्रकार से उसके पापा यानी कि उसके फादर कलीसिया में सर्विस करते हैं। संडे सर्विस, वचन बताना, प्रभु की रोटी देना, शिक्षा देना, सब कुछ, प्रार्थना करना। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके पापा बहुत से बीमार होते हैं, बहुत बीमार रहते हैं उनके पापा। बहुत दूर दूर से पास्टर लोग, जितनी उनकी पहचान होती है, सब पास्टर लोग, बिशप, है ना, रेवनेट, सब लोग आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ,
परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बीमारी से वो चंगे नहीं होते। लेकिन वो पास्टर क्या है, बीमारी से चंगे नहीं होते हैं। एक दिन जब बीत जाते हैं, बहुत दिन, 1 2 3 महीना बीत जाता है, तब वो बीमारी से और ग्रस्त हो जाता है। तो एक बार क्या होता है, उसका जो बेटा है वो सुबह मॉर्निंग में 6 5 बजे उठता है, 5 6 बजे, और अपने पापा के लिए बेड के पास जाता है, पापा के, और पापा के लिए प्रार्थना करता है। तो उसका फादर बोलता है कि नहीं बेटा, मेरे अंदर कुछ अशुद्ध होगा, तुम प्रार्थना मत करो। लेकिन बेटा बोलता है नहीं पापा, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मुझे पता है कि आप इस प्रार्थना से चंगे हो जाएंगे। तब उनका पापा अपने बेटे के ऊपर उस शब्द पर विश्वास करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बोलता है कि ठीक है बेटा, प्रार्थना कर। विश्वास के साथ उसने बोला प्रार्थना कर, और इसका बेटा वो एक विश्वास के साथ, एक 15 साल का लड़का उसके लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना करते समय लगभग वो 5 मिनट की प्रार्थना करता है, लगभग 5 मिनट की प्रार्थना करता है। उसके तुरंत बाद 1 घंटे के लिए वो सो जाते हैं उसके पापा, और वो बोलते कि बेटा मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सो जाता हूँ। पापा सो गए। लगभग 1 1.5 घंटे के बाद जब पापा उठते हैं तो उनको एक अच्छा महसूस होता है अपने शरीर में, या उसके इसमें, वो अपने शरीर में एक तंदुरुस्ती महसूस करते हैं। हालेलुया! अपने शरीर में एक तंदुरुस्ती महसूस करते हैं। और वो अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि बेटा, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम फिर से एक बार मेरे लिए प्रार्थना करो। बेटा फिर से उनके लिए प्रार्थना करता है, और देखो 2 दिन के अंदर उनके पापा उस बीमारी से, उस पीड़ा से पूरी रीति से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया! पूरी रीति से चंगे हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार से एक बालक को, जैसे कि, और उसने कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में से छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया! बालक, बालक क्या होता है? बालक के पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है, उसको पता नहीं है बुरा क्या है, भला क्या है। उसको आप मारो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपसे बात करेगा, आपके पास आएगा, आपके साथ मेल मिलाप रहेगा। लेकिन बड़े को अगर हम मारते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो 1 2 दिन के लिए नहीं बात करेगा। मतलब क्या हुआ? परमेश्वर से उस समय वो व्यक्ति अलग हो जाता है, मेल मिलाप टूट जाता है। लेकिन एक बालक परमेश्वर के समान होता है, एक बालक परमेश्वर के समान होता है। उसी प्रकार से जैसे कि आज और बहुत से लोग जो मसीही हैं या विश्वासी हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं 15 साल से विश्वासी हूँ, मैं ये किया वो किया। नहीं, आप किए, आपकी बात सही है, आपने किया है, आप सर्विस करते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर का राज्य उस बालक के समान है। हमारा जीवन, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारे सोच विचार उस बालक की तरह होनी चाहिए, उस बालक की तरह होनी चाहिए। हमें उस बालक की तरह अपने अंदर स्वरूप बनाना है, हमारा स्वभाव उस बालक की तरह होना है। अगर हमारा स्वभाव उस बालक की तरह होगा तो हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक होंगे। वह इसीलिए क्योंकि बालक कभी गुस्सा नहीं करता, बालक कभी किसी से नफरत नहीं करता, बालक कभी किसी पर घमंड नहीं करता, बालक कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, बालक कभी किसी से बातचीत करना बंद नहीं करता। ये बालक परमेश्वर के पास रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि बालक को मेरे पास आने दो। उस बालक के समान स्वर्ग का राज्य है। अगर तुम बालक जैसे अपने आप को बनाओगे तो सच है कि हमारा भी राज्य या हमारा भी जीवन उस स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो उस बालक की तरह होना चाहिए। जैसे कि उसने अपने पापा के लिए प्रार्थना किया, जो 3 महीने से बीमारी में है। बहुत से बड़े बड़े पास्टर लोग आए, फादरी लोग आए, बिशप लोग आए, प्रार्थना की, लेकिन नहीं हुआ। मेडिसिन लिया, नहीं हुआ। लेकिन एक छोटे बच्चे के हाथों के द्वारा वह चंगाई प्राप्त किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। छोटे से बच्चे की तरह। इनमें 2 बातें सीखने की ज़रूरत है। हम उस बालक को बालक की तरह ग्रहण करना, है ना? बालक की तरह ग्रहण करना। जैसे कि उसके पापा ने उसको, एक बालक है फिर भी उसको विश्वास किया, ट्रस्ट किया और उसे ग्रहण किया और मसीह पर विश्वास रखा कि इसके हाथों से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई लोगों, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि अगर हमें स्वर्ग राज्य में जाना है, परमेश्वर के ज्ञान को सीखना है, तो हमें उस बालक की तरह होना है। हमें उस बालक की तरह होना है ना? पर यीशु ने उनके मन का विचार जाना। ये तो 46 है ना? जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, मतलब उसके फादर ने क्या किया? उसने मसीह पर, यीशु पर विश्वास करके अपने बड़ा बालक को, अपने बेटे पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया और वह चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप में ये वीडियो देखने वाले किसी के अंदर अगर ये बात है कि नहीं, मैं बचपन से क्रिश्चियन हूँ या मुझे 15 साल 20 साल से मैं विश्वास में हूँ, अगर आपके अंदर कुछ गलत बात आज भी, तो आप किसी काम की नहीं, आपकी सेवा किसी काम की नहीं, आपकी कलीसिया किसी काम की नहीं, आपका विश्वास किसी काम का नहीं। प्रेम होना जरूरी है। प्रेम से अधूरा विश्वास किसी काम का नहीं। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो विश्वास मजबूत बनेगा। हालेलुया। प्रेम के बिना कुछ बात नहीं। प्रेम से जो भी करो, प्रेम से करो, विश्वास अपने आप आपका बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे एक पति पत्नी अपने एक दूसरे के ऊपर प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, वैसा ही प्रेम हमें आज अपने सोसाइटी में, अपनी कलीसिया में, अपने मोहल्ले में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने मोहल्ले में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रेम रहेगा तो प्रेम के साथ साथ हमारा जो विश्वास है वह दृढ़ और मजबूत बनेगा। मसीह यीशु में अगर हमें मजबूत बनना है तो हमारे जीवन में प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रेम होना जरूरी है। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में वो प्रेम, वो यीशु, वो बालक की तरह मसीह यीशु को ग्रहण करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम बालक की तरह यीशु को ग्रहण करते हैं, और जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो समझ लो कि हम उसके भेजने वाले को ग्रहण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए हमारा स्वभाव उस यीशु जैसा होना चाहिए, और यीशु जैसे होने के लिए हमें बालक समान बनना है। हमें बालक समान बनना है। बालक को कभी गुस्सा नहीं आता, बालक कभी झगड़ा नहीं करता, जैसे कि बताया मैं। उस बालक की तरह होना, हमारा मन उस बालक की तरह होना जरूरी है। अगर हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारे सोच विचार उस बालक की तरह होंगे तो हम यीशु को ग्रहण करते। अगर हम यीशु को ग्रहण किया, इसका अर्थ यह है कि उसके भेजने वाले की पिता परमेश्वर को हमने ग्रहण किया। अगर पिता परमेश्वर को ग्रहण किया तो हमारा उसके साथ मेल मिलाप होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें परमेश्वर के मेल मिलाप में रहना है तो हमारा जीवन उस बालक की तरह होना जरूरी है। बालक की तरह। हम रोज गलतियां करते हैं, रोज पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव उस बालक की तरह नहीं है। हमारा स्वभाव उस बालक की तरह नहीं है। हमारा स्वभाव उस बालक की तरह होना चाहिए। हालेलुया। हमारा स्वभाव उस बालक की तरह होना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर एक बालक रूप धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन एक एक वो झगड़ालू जो भी है ना, वैसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए, जो कि यह समय आपने हमारे जीवन में दिया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन उस बालक की तरह बना दे, कि हम पिता परमेश्वर, हमारे मन में कोई डहा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लोभ नहीं। पिता परमेश्वर, हालेलुया। इन बातों से हमें मुक्त कर पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन, हमारा स्वभाव उस बालक की तरह बना। प्यारे पिता परमेश्वर जी, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हम में से जो भी गलतियां होती है, उस गलतियों को तू हमें माफ कर पिता परमेश्वर। हम मानते हैं कि मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते हमारे हाथों से ऐसे बहुत सी गलतियां होती है पिता परमेश्वर।
हमें वो क्षमा कर पिता परमेश्वर, और हमारा स्वभाव उस बालक की तरह बना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। और एक बात बोलना था, मेरे यूट्यूबर जितने भी आप सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आने वाला हूँ। मैं दिन या समय नहीं बताऊंगा, लेकिन जब भी आऊँगा एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए एक विषय पर, और वो सब्जेक्ट, वो विषय कम से कम 12 से 15 दिन तक चलेगा। हर रोज का सेक्शन 50 मिनट या 45 मिनट के आसपास रहेगा। तब तक परमेश्वर आपको आशीषित रखे, आशीर्वादित रखे और अपने प्रेम में बनाए रखे। हालेलुया। आप सबको मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।